हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है टिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी सीबीएसई पैटर्न कक्षा 11 की आरोह भाग आ का पद्यखंड का तीसरा पाठ, जो कि राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखित पथिक कविता है, उसके प्रश्नोत्तरों को पढ़ने वाले हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, वीडियो को अपने दोस्त तक शेयर करिए। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 11 आरोह भाग आ के पद्यखंड का तीसरा पाठ पथिक के प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है, पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है। तो उत्तर होगा, पथिक का मन बादलों पर बैठकर, नील गगन और लहरों पर बैठकर विशाल समुद्र का कोना कोना विचरना चाहता है। दूसरा है, सूर्योदय वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग हुआ है। तो सूर्योदय वर्णन के लिए निम्नलिखित बिंबों का प्रयोग हुआ है। पहला, समुद्र तल से उगते हुए सूर्य का अधूरा बिंब अपनी प्रातःकालीन आभा के कारण बहुत ही मनोहर दिखाई देता है और उसे देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे वह मंदिर का कगूरा हो। दूसरा है, समुद्र में फैली लाली मानो लक्ष्मी का मंदिर है। तीसरा, एक अन्य बिंब में वह सूर्य की रश्मियों से बनी चौड़ी उजली रेखा मानो लक्ष्मी के स्वागत के लिए बनाई गई सुनहरी सड़क है। तीसरा प्रश्न है, आशय स्पष्ट करें। पहला, सस्मित बदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। इसका आशय स्पष्ट करना है इन दोनों इनका। तो उत्तर होगा, सस्मित बादन का अर्थ है चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुए। ठीक है ना। प्रस्तुत पंक्तियों के द्वारा कवि ने रात्रि सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि को ऐसा आभास होता है कि जब रात को अंधेरा छाने के बाद आकाश में तारे सज जाते हैं, तब संसार का स्वामी मुस्कुराते हुए धीमी गति से आता है तथा तट पर खड़ा होकर आकाश गंगा के मधुर गीत गाता है। दूसरा है, कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसकी बनो विश्व की बानी। तो उत्तर होगा, प्रस्तुत पंक्ति का आशय प्रकृति सौंदर्य की प्रेम कहानी से है। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि समुद्र तट पर प्रकृति के दृश्य इतने मनोहारी होते हैं जैसे कोई प्रेम कहानी चल रही हो, और कवि इस कहानी को अपने शब्दों में व्यक्त करना चाह रहा है। इस तरह से कवि विश्व भर को प्रकृति सौंदर्य का आनंद बांटना चाहता है, क्योंकि वह इससे प्रेरणा लेकर काव्य रचना करना चाहता है। चौथा प्रश्न है, कविता के में कई स्थानों पर प्रकृति को मनुष्य के रूप में देखा गया है। ऐसे उदाहरणों का भाव स्पष्ट करते हुए लिखें। तो उत्तर होगा, कविता में कवि ने अनेक स्थलों में प्रकृति का मानवीकरण किया है, जो कि निम्नलिखित है। पहला, प्रतिक्षण नूतन भेष बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में बारिद माला। तो उत्तर होगा, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बादलों को रंग बिरंगी नर्तकी के रूप में सूर्य के सामने नृत्य करते हुए दर्शाया है। दूसरा है, रत्नाकर गर्जन करता है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में समुद्र को किसी वीर की भांति गर्जन करते हुए दर्शाया गया है। तीसरी है लाइन जो, जाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की अवसारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। तो उत्तर होगा, प्रस्तुत पंक्तियों में सूर्य की रश्मियों से बनी चौड़ी उजली रेखा को मानो लक्ष्मी के स्वागत के लिए बनाई गई सुनहरी सड़क का रूप दिया गया है। चौथा है, सस्मित बदन जगत का स्वामी मृदुगति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। तो उत्तर होगा, प्रस्तुत पंक्ति में ईश्वर का मानवीकरण करते हुए उसे मधुर गीत गाते हुए बताया गया है। पांचवा है, जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका लेता है। प्रस्तुत पंक्तियों में अंधेरों से सारा संसार ढकने तथा आकाश में तारे छिटकने के द्वारा प्रकृति को एक चित्रकार के रूप में बताया गया है। इसका यह अर्थ होगा या भाव होगा। उत्तर है, नेक्स्ट है,
उससे ही विमुग्ध हो, नभ में चंद्र बिहस देता है। ठीक है ना, बिहस मीन्स हंसना। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। इसका जो भाव होगा, अगली लाइन एक और है इसमें, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठाते हैं। तो इसका जो भाव है या उत्तर होगा, प्रस्तुत पंक्तियों में चंद्रमा को प्रकृति प्रेम पर हंसना, वृक्षों का मानव की तरह अपने आप को सजाना तथा फूलों द्वारा सुख की सांस लेना आदि सभी मानव प्रक्रिया को दर्शाते हैं। पांचवा जो प्रश्न है, समुद्र को देखकर आपके मन में क्या भाव उठते हैं? लगभग शब्दों में लिखिए, 50 शब्दों में लिखिए। तो उत्तर होगा, मेरे मन में समुद्र को देखकर कौतूहल के भाव उठते हैं। मैं सोचता हूँ कि इतना अथाह जल कैसे इस समुद्र में समाता होगा? क्या इसका कोई और छोर होगा? समुद्र के नीचे की दुनिया कैसी होगी? समुद्र तल के नीचे छिपे सारे राज को जानना चाहूँगा। बरसों से अथाह जलराज को समेटे हुए समुद्र कैसा महसूस करता होगा? कैसी उसकी लहरें बालू पर पहुँचते ही अपने अस्तित्व को खो बैठती है। दिन प्रतिदिन, वर्ष दर वर्ष, युगों से इसी प्रकार एक ही रूप रंग, एक ही सुर में समुद्र के वक्ष स्थल पर लहरों की यह लीला अनवरत चली आ रही है। कहीं कोई आराम और विश्राम नहीं है। समुद्र को देखकर एक और भाव मेरे मन में उठता है कि इस अथाह जलराशि को किस तरह पीने लायक बनाया जाए और किस तरह से समुद्र से जल जीवन को सुरक्षित रखा जाए। ठीक है ना। छठवां प्रश्न है, वर्तमान समय में हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। इस पर चर्चा करें और लिखें कि प्रकृति से जुड़े रहने के लिए क्या कर सकते हैं। तो उत्तर होगा, यह बात बिल्कुल सच है कि वर्तमान समय में हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। वर्तमान समय में प्रकृति गमलों, चलचित्रों, कैलेंडरों, पुरानी यादों आदि से में सिमटती जा रही है। मानव की स्वार्थ वृत्ति और व्यावसायिक दृष्टिकोण ही प्रकृति विनाश की जिम्मेदारी है। हमारे शहर कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं। हमारी संवेदनाएं समाप्त होती जा रही है क्योंकि हम हर चीज में केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति देखते हैं। तभी तो मानव ने अपने लाभ के लिए प्रकृति का अत्यधिक दोहन कर दिया है। हमें चाहिए कि हम प्रकृति का दोहन करने के स्थान पर उसका पोषण करें, तभी हम स्वयं के लिए सुरक्षित कल बना पाएंगे। प्रकृति का महत्व हम भुला नहीं सकते, इसके बिना हम अपनी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। प्रकृति से जुड़े रहने के लिए हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। पहला, सड़क के दोनों तरफ जहाँ तक संभव हो पेड़ पौधे लगाए जाएं। दूसरा, विद्यालय परिसर, आवासीय कॉलोनी, औद्योगिक स्थलों आदि की खुली जगहों पर पेड़ पौधे लगाए जाएं। देश में वृक्षारोपण संबंधी जन कल्याण अभियान चलाए जाएं। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली वस्तु को उपयोग न किया जाए। नैसर्गिक यानी प्राकृतिक वस्तुओं के प्रयोग पर बल दिया जाए। प्राकृतिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। तो ये रहा पद्यखंड के तीसरे पार्ट का प्रश्नोत्तर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट्स करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप मेरे चैनल से बने रहिए। प्रीवियस वीडियो अगर देखना है तो आप ऊपर आई बटन में लिंक दी गई है, वहाँ से देख लीजिए या चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। इसी तरह आप मेरे चैनल से बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।